सर मध्य प्रदेश में बीते अगर 15 दिनों में देखें 10 से ज़्यादा रेप हैं। आप कह रहे हैं 51,000 लोगों का आपने डेटा बना के कुंडली बना ली है, लेकिन बावजूद रेप नहीं थम रहे। कुंडली बनाई, उसके बाद रतलाम में हो गया, गुना में हो गया। सरकार कहाँ है? देखिए, सरकार इस मामले में जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें 12 साल से छोटी यदि किसी बेटी के साथ दुष्कर्म होता है तो फांसी का प्रावधान, वो भी फास्ट ट्रैक में करने का हमने प्रावधान किया है। और उसके साथ साथ ये सुनिश्चित किया है कि ऐसे लोगों को चिन्हित भी करना और इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए पुलिस पूरी तरह काम करे और इस पर काम हो रहा है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यदि ऐसे कोई मामले संज्ञान में आ रहे हैं, तुरंत पुलिस ने कार्रवाई की है, प्रशासन ने कार्रवाई की, और हम फिर कह रहे हैं कि ऐसे किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन कांग्रेस का कहना है, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि लाडली बहना आप भले ही कहते हैं, लेकिन लाडली बहना सिर्फ चुनाव के लिए है, सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं, सिर्फ बातें हैं कि कुंडली तैयार कर लिए। मुझे लगता है इस पर राजनीतिक रूप से यदि टिप्पणी की जाएगी तो ठीक नहीं है। यदि कांग्रेस के नेता इस तरह की बात करें तो जीतू पटवारी जी जिस कमलनाथ सरकार में खुद मंत्री थे, उसमें कमलनाथ जी के बंगले के 1.5 किलोमीटर दूर बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ था और 15 महीने कमलनाथ जी को फुर्सत नहीं मिली थी उन अपराधियों को पकड़ने की। देखिए, मुझे लगता है बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। इसको पार्टी तक, किसी सरकार तक सीमित में, ये निश्चित रूप से बड़ा, और हम इससे कहीं हट नहीं रहे। हम फिर कह रहे हैं, हम पूरी तरह से ऐसे अपराधियों को चिन्हित भी करेंगे, सजा भी देंगे, और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस पर भी सरकार काम कर रही है। 15 दिनों में मध्य प्रदेश में कम से कम 10 से 12 रेप अभी आए हैं। कल भी रतलाम और गुना में हुआ। अब कह रही है लेकिन सरकार चौकस है, कुंडली तैयार कर रही है। 51,000 से ज्यादा अपराधियों की कुंडली तैयार है, कुछ को बॉन्ड ओवर भी किया है। कैसे देखते हैं आप? लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 9 महीने में 23,000 केस आए हैं। 9 महीने में 23,000 केस बलात्कार के, सरकारी आंकड़ा, दुष्कर्म के। तो मैं मानता हूं कि ये सरकार ने असली आईना बता दिया है। अब ये कहते हैं अपराधियों की कुंडली बनाई है, अच्छी बात है। सरकार में जो अपराधी हैं उनकी कुंडली में है कि नहीं, वो भी बता दें। जो करप्ट बलात्कार किए, जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, जो उनकी भी एक लंबी फेहरिस्त है, उनके लिए क्या पार्टी का विचार है। तो मैं मानता हूं कि एक ऐसी सरकार जिससे अब अपेक्षा नहीं की जा सकती कि बेटियों की वो रक्षा कर सकता। समाज को जागना पड़ेगा, आम परिवार को जागना पड़ेगा, बेटियों को जागरूक करेंगे। बात लाडली बहना वोट के लिए थी, सुरक्षा के लिए नहीं। अगर सुरक्षा के लिए होती तो 22,000 9 महीने में रेप नहीं होते। अगर महिला अपराध में नंबर 1 मध्य प्रदेश नहीं आता, भूखमरी में मातृ मृत्यु में नंबर 1 मध्य प्रदेश नहीं होता, शिशु मृत्यु में मध्य प्रदेश नंबर 1 नहीं होता। लाडली बहना वोट के लिए है, बाकी चीज़ें सुरक्षा से लेके संपन्नता तक इनका बीजेपी की नीतियों से कोई लेना देना नहीं। सर मध्य प्रदेश में भी बीते 15 दिनों में लगातार रेप के मामले आ रहे हैं। भोपाल में भी हमने देखा है कई इस तरीके की शिकायतें आई हैं। किस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की, कुछ अगर आप बताएंगे। पिछले दिनों जो भी शिकायतें आई, पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की है। एक उसमें घटना अभी गंभीर थी, जो पुलिस ने काफ़ी जीरो टॉलरेंस पे बड़ी ही सख्ती से उसमें कार्रवाई की है और उसमें अधिकतम सजा पुलिस सुनिश्चित कराएगी। बहरहाल इस तरह की जो भी घटनाएं हैं, पुलिस ने इस तरह के अपराधियों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया है। एक नेशनल डाटा बेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स, NDSO एक वेबसाइट है जिसके आधार पर इस तरह के ऑफेंडर्स की सूची है और भारत सरकार के द्वारा इसमें इनकी सूची वहाँ जारी की गई है। मुख्य तौर पर CCTNA से जुड़ा हुआ है और उसके आधार पर जो FIRs होती हैं उसके आधार पर ऐसे डाटा को हम प्रत्येक जिले के आधार पर अलग वर्गीकृत कर सकते हैं। उसमें अगर भोपाल की हम बात करें तो भोपाल में पिछले 15 सालों में ऐसे 4,100 अपराधी हैं। उन अपराधियों को हम लोगों ने न सिर्फ सूची तैयार की है, बल्कि उनकी लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके डोजियर्स भरे जा रहे हैं, उन पर निगाह रखी जा रही है। और हम लोगों ने तय किया कि अगर कोई घटना को रिपीट करता है कोई गंभीर अपराधों में, खासतौर पे पॉक्सो एक्ट के मामलों में, उस पर हम लोग NFA जैसी कार्रवाई भी करेंगे, गंभीर उसमें कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। साथ ही इसके इस तरह के खासतौर पे इस तरह के जो आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति हैं, पुलिस की लगातार अभियान से इस तरह के मामलों में कमी आएगी। जहाँ तक पूरे भोपाल की बात है, और भोपाल में खासतौर पे इस तरह के अपराधों का जिक्र अगर हम बात करें तो लगातार महिला अपराधों में कमी आई है। अगर हम छेड़छाड़ के मामलों की बात करें तो 2023 के मुकाबले 2024 में लगभग 31%, पिछले 8 महीने के अगर आंकड़ों की हम बात करें, अगस्त तक के आंकड़ों की बात करें, तो लगभग इसमें 31% की कमी छेड़छाड़ के मामलों में आई है। अगर महिलाओं के साथ अगर चाकूबाजी, इस तरह की मारपीट वाली जो गंभीर घटना है, उनमें भी भारी कमी आई है, 30% के आसपास की उसमें लगातार कमी है। तो इस तरह के कार्रवाइयों से
लगातार पुलिस की सक्रियता से लगातार इसमें कार्रवाइयाँ हुई। देखा गया कि जितने भी घटनाएं हुई हैं खासतौर पर, उसमें बहुत रिश्तेदार या बहुत ही नज़दीकी व्यक्ति ने एक घटना को की, और कई बार उन्होंने एक भरोसे को तार तार करते हुए इस तरह की घटनाओं का अंजाम दिया। लेकिन पुलिस के पास जैसी ही सूचना आई, पुलिस ने चंद घंटों में पूरे मामले का न सिर्फ पटाक्षेप किया, बल्कि आरोपी के खिलाफ जो भी अधिकतम कड़ी कार्रवाई हो सकती है उसे सुनिश्चित किया। सर, एक स्कूल का मामला आया था जिसमें जो आरोपी था उसके मोबाइल से 100 से ज़्यादा जो है पॉर्न वीडियोस थे। तो सर, इस तरीके की भी आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि मोबाइल्स जितने भी अपराधी हों उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। बिल्कुल, उसमें भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें खास तौर पे देखा गया है कि बहुत सारे जो ऐसे अपराधी हैं, उनमें इस तरह की प्रवृत्ति काफ़ी बड़े स्तर पर देखने को मिली है, और इसके खिलाफ भी हम लोग अभियान चला रहे हैं। और अगर इस तरह के वीडियोज, हम जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खासतौर पे कहा है कि अगर बच्चों से जुड़े इस तरह के कोई भी वीडियोज हैं तो वो एक आपराधिक श्रेणी में है और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो हम लोग उस तरह की नज़र भी रख रहे हैं और उसमें भी कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं।